दोस्तों, संविधान को बचाने के लिए आप लोगों ने वोट किया था। संविधान बचे या ना बचे, लेकिन दलित समाज जरूर नहीं बचेगा। आज इस वीडियो में फिर आपको बताएंगे कि कैसे मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने आज एक दलित युवक को बेरहमी से मारा है और काटा है धारदार हथियारों से। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसे काटा जरूर गया है। अरविंद एडवोकेट इन्होंने एक तस्वीर शेयर किया है जो आपके सामने है, और तस्वीर पर लिखा है चमचे। क्या आप इस बातों से एग्री हैं या नहीं? और भी इन्होंने बसपा के प्रति क्या लिखा है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, एक व्यक्ति हैं जो मेरे वीडियो में कमेंट किए हैं। उस कमेंट को मैं बार बार सोचता हूं कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि उस कमेंट में चंद्रशेखर आज़ाद रावण और आरएसएस की बातें कही गई है। तो मैं इस वीडियो में उसे ज़रूर पढ़ूंगा और आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और आज अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी है तो उसका मुख्य कारण भी आप लोग जान लीजिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। और नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि इस देश के तमाम मनुवादी लोगों को ये घटक रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, मायावती और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग अगर प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये देश के तमाम लोग जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं इनको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या इन्होंने सही लिखा या गलत, आपको जरा राय देना है। लेकिन सोचिए कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ट्रेन हादसे और बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको बताऊंगा जो ट्रेन हादसा हुआ था कल पश्चिम बंगाल में, उसमें लापरवाही पकड़ी गई है। और क्या लापरवाही है इस वीडियो में आपको बताएंगे, जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। तो तमाम आज मैंने छानबीन कर रिपोर्ट तैयार की है, जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जितनी खबर मैंने बताई है उस खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसपी ब्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर पर हम बातचीत करें कि मायावती जी चुनाव क्यों हारी। तो दोस्तों, मायावती जी का जो चुनाव हारने का कारण है उसमें कई कारण हैं। पहले कारण तो ये कि मायावती जी ने कई अपने पदाधिकारियों को बीएसपी से बाहर कर दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद बसपाई कुछ मेरे ऊपर भड़क जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी की तारीफ अगर करनी है तो जो उसकी गलती है वो बताओ। तारीफ समझ लीजिए पार्टी की हो गई, उस व्यक्ति की तारीफ हो गई, समझ रहे मेरी बात। अगर वो गलती करता है, उस गलती को आप बताते हैं तो वो अपने आप में सुधार करेगा। हाँ, तो मैं टॉपिक पर आता हूँ। मायावती जी के चुनाव हारने का कारण मायावती जी और तमाम जो बसपा के पदाधिकारी हैं वो। अभी मायावती जी ने रिसेंट में समीक्षा बैठक करवाई थी जो प्रदेश लेवल का था। तो उसमें जो मायावती जी के पास डाटा पहुंचा है वो बिना गांव में जाकर, बिना पदाधिकारियों से मिलकर डाटा पहुंच चुका है। अब फिर अगर चुनाव होगा तो इसमें मैं कह सकता हूं कि मायावती जी की सीट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि जब तक ज़मीन पर उतर करके डाटा नहीं तैयार किया जाएगा, लोगों से मिलकर डाटा नहीं बनाया जाएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्यों हारी है, तब तक मुझे नहीं लगता कि बदलाव होगा बहुजन समाज पार्टी में। अब हारने का कारण आप लोग जान ही चुके हैं कि तमाम पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना और डिसिप्लिन इतना कि कोई भी अनुशासनहीनता कर जाता है। तो और बाकी तमाम पार्टियों को आप देखते होंगे, उनके तमाम पदाधिकारी, तमाम जो है सांसद, विधायक, मंत्री पर तमाम केस चला करते हैं और वो पार्टी में बिना इस्तीफा दिए कार्य कर रहे हैं। तो और ऐसा बहुजन समाज पार्टी में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती जी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन पर भी काम करें, क्योंकि लोगों को इतना अब समझ नहीं है। आगे जो हो रहा है उसको देखते हुए लोग कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए। और मैं जब वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं बसपा से होता तो मैं ऐसे खुले तौर पर नहीं बोल पाता। मैंने लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के तमाम ऑफिसों पर जाकर मैंने वीडियो बनाया है। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कोई भी मीडिया से बात करने के लिए राजी नहीं हैं।
जब तक अपनी बातें आप मीडिया तक नहीं रखोगे, और इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया गांव-गांव जाकर खबरें ढूंढकर तैयार करता है, उसको पता है कि कैसे कौन से विधानसभा में, कौन से लोकसभा में कौन बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप जानोगे नहीं, तब तक आप अपने पार्टी के मोमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात कि डिसिप्लिन में थोड़ा बहुत जो शासन है उसको कम करना पड़ेगा, ताकि सभी लोग खुलकर काम कर सकें। आकाश आनंद की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। अब मैंने एक सर्वे किया था, तो आकाश आनंद की मांग बहुत है, क्योंकि युवा हैं और युवाओं को इकट्ठा करके राजनीति किया जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि मायावती जी की तरह बुद्धिमान अभी आकाश आनंद नहीं हैं, लेकिन इस देश को जोश और युवा की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं की राजनीति सबसे आगे निकल रही है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो मायावती जी के हारने का कारण एक ये भी है कि जब तक हम तमाम लोगों को जो पार्टी से निकल चुके हैं, जिसको निकाला गया है अनुशासनहीनता के तहत, जैसे प्रकाश जी हैं, जयप्रकाश सिंह जी, आकाश आनंद जी और तमाम लोग हैं, उन लोगों को पार्टी में नहीं शामिल किया गया, तो शायद ऐसे ही अभी तक काम घिसर पिचर चल रहा है और इसे चलता ही रहेगा। तो दोस्तों, मैं अब वो खबर आपको दिखाता हूं जिसे एडवोकेट अरविंद ने चमचे के रूप में पेश किया है। तो मेरे पास ये तस्वीर है, आप पहले इस तस्वीर को देखिए। मेरा चैनल और मैं खुद ऐसे किसी भी तस्वीर का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो खबर है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। कांग्रेस व सपा ने बीएसपी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुजन समाज के ही लोगों का प्रयोग किया है और बीएसपी के खिलाफ गठबंधन के द्वारा झूठी व नकारात्मक खबरें प्रकाशित करने में इन लोगों के मुख्य भूमिका निभाई। अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में समाज को गुमराह किया और उनका भविष्य छीन लिया इन लोगों ने। तो आपके सामने ये तस्वीर है, कुछ तस्वीरें इसमें मुझे लगता है अभी कम हैं, तो उन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। और आप सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम वोटरों को गुमराह करने में क्या इन तमाम चमचों, मतलब इन तमाम लोगों का हाथ है या नहीं। आप लोग अपनी प्रक्रिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसे एडवोकेट अरविंद प्रताप ने लिखा है, तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। तो इन तमाम चमचों के पत्रकारों के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो अभी ट्रेन हादसा हुआ है, उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसे में बड़ा खुलासा, हादसे की वजह बड़ी लापरवाही। दुर्घटना होने से 3 घंटा पहले से खराब सिग्नल, सुबह 5:50 पर खराब हुआ था सिग्नल। खराब सिग्नल के कारण नहीं रुकी मालगाड़ी, रेलवे की लापरवाही के कारण 9 लोगों की गई जान। और दोस्तों, सूत्रों से मुझे पता चला कि जो रेल मंत्री अश्विनी जी हैं, इन्होंने कहा है कि मरने वाले को 50,000 रुपये दिया जाएगा। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, गलती अश्विनी जी की, रेलवे मंत्री जी की। आखिर मोदी जी में इन्हें क्या दिखता है? अगर ये ज़्यादा हितैषी हैं तो ये अपने पर्सनल कामों के लिए रख लें। रेलवे में इस्तीफ़ा कोई आम बात नहीं है। लालू जी ने भी इस्तीफ़ा दिया, तमाम रेल मंत्री हुए जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो क्या इन्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए? आप कल्पना नहीं कर सकते, इस बात को लेकर पूरा देश इस्तीफ़े की मांग कर रहा है। और अगर यही कोई बहुजन समाज का रेल मंत्री होता तो अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता, इस्तीफ़ा की बात छोड़ दीजिए। तो ये तमाम बड़ी खबर है। और आप सोचिए, नेशनल दस्तक के संपादक एडिटर शंभू कुमार सिंह ने कहा कि ईवीएम का मुद्दा एलन मस्क ने उठाया है, जो ट्विटर के मालिक हैं और इस देश के तमाम बड़े पूंजीपतियों में गिने जाते हैं। अगर उन्होंने यह मुद्दा उठाया है तो सोच समझ कर उठाया होगा। और अगर इस देश में प्रधानमंत्री कोई बहुजन समाज का होता तो ये क्या मनुवादी लोग अब तक उन्हें छोड़ते? आप लोग अपनी राय दीजिएगा इन पर। तो दोस्तों, ये भाई ने जो कमेंट किया है, इस हिसाब से लगता है कि रावण आरएसएस के आदमी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा दिल तो नहीं कह रहा है, क्योंकि जो बहुजनों की आवाज़ उठाता हो, जो दलितों की आवाज़ उठाता हो, वो कभी ऐसा कर पाएगा। लेकिन जिस खबर को इन्होंने लिखा है, मुझे बताना तो पड़ेगा ही।
तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लिखा कि दुख की बात है पराग भाई, आपने बहन मायावती जी और चंद्रशेखर रावण को एक ही मापदंड से तौल रहे हैं। रावण आरएसएस का प्रोजेक्ट है और मायावती जी अंबेडकर काशीराम के मूवमेंट का प्रोजेक्ट है। और आरएसएस की सार्थ है रावण को बहुजन समाज के वोटों का बिखराव करने के लिए यूज करना। तो इन्होंने जो लिखा है कि चंद्रशेखर रावण को बहुजन समाज के वोटों का बिखराव करने के लिए फील्ड में उतारा गया है। लेकिन मैं ऐसे किसी कमेंट का और ऐसे किसी भी सवालों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं जो आप खबर देंगे उसे बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आपका जुबान कोई नहीं रोक सकता। संविधान आपको बोलने की ताकत दे रहा है और आपको बोलने की आज़ादी देता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये संवैधानिक पावर है आपको। खैर, आप लोग इन पर प्रक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा, क्या इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है या झूठ। और जिन व्यक्तियों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट किया था उनके बारे में थोड़ा आपको सुनाता हूँ। दिल दहला देने वाली घटना गया बिहार में। एससी युवक संजय मांझी ने अपने घर में पानी घुसने से रोकने का प्रयास किया तो जातिवाद गुंडों ने लाठी एवं गरसे से हमला कर दिया और हाथ काट डाला। शिवेंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र, रवि मिश्रा, आनंद भारद्वाज सहित सभी 8 गुंडों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आपके सामने तस्वीर है और तस्वीर में ब्लर है, हाथ काट दिया गया है, इसलिए सिर्फ वो अपने घर में पानी नहीं जाने दे रहा था। तो तमाम लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट किया है और तमाम लोगों को सज़ा मिल रही है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।